हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बादलों के प्रकारों के बारे में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि बादल होता क्या है। बादल बादल जल शिखरों अथवा हिम का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है, जो कि कुहरे की अपेक्षा ऊंचाई पर पाया जाता है। जब ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र हवा की एडियाबैटिक ताप पतन आसपास की वायु के ताप पतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तथा औशांख के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल शिखरों का अथवा हिमांक के नीचे हिम शिखरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह बादल की रचना करता है। ठीक है ना। यानी कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो ऊपर जाकर जो भी एरोसोल वगैरह होते हैं, वो जलवाष्प उनके चारों ओर केंद्रित हो जाती है और वहाँ पर जो ताप पतन दर है यानी कि टेम्परेचर कम होने की जो रेट है, उसके कारण ये हिमांक मतलब जो ड्रॉपलेट्स होती है, जल की बूंदें होती है, वो जम जाती है। ठीक है ना। और जमकर ऐसे कई सारे अ, मतलब जो बूंदें होती है, कई सारे बूंदों का या जो जल शिखरों का या हिम शिखरों का निर्माण होता है। ठीक है ना। धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता जाता है और आकार बढ़ने पर, अधिक मात्रा में होने पर जो ग्रुप होता है उनका, वो बादल की रचना करते हैं। ठीक है ना। बादलों का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। सिलेबस में यही है, बादलों के प्रकार आपके, है ना। तो जानना जरूरी है कि बादल होता क्या है। ठीक है। बादल कैसे बनता है और बादलों के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं बादलों का वर्गीकरण। बादलों को 4 प्रमुख प्रकारों तथा 10 उप प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है उच्च बादल, यानी कि 6000 मीटर से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल। ठीक है ना। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है पक्षाभ बादल। सबसे अधिक ऊंचाई पर प्राय छितराई रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं। जब ये मेघ असंगठित होते हैं या छितराई रूप में होते हैं तो साफ मौसम की सूचना होती है। ये मेघ चक्रवात आगमन से पहले दिखते हैं। जो पक्षाभ मेघ होते हैं, उन पक्षाभ मेघों को हम चक्रवात के सूचक भी बोलते हैं। यानी कि चक्रवात के आने से पहले ये बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं। इन बादलों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि चक्रवात आने वाला है। ठीक है ना। तो ये चक्रवात के सूचक भी माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बादल की, है ना। इनको सीरस क्लाउड बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना। दूसरा है पक्षाभ स्तरीय बादल, सीरस स्टेटस क्लाउड्स। ठीक है। प्राय श्वेत वर्ण के होते हैं जो कि आकाश में एक पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, जिसको अपन हेलो बोलते हैं अंग्रेजी में, बन जाते हैं, जो कि निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। ठीक है ना। ये भी चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभ कपासी बादल। ठीक है। सीरो कुमुलस क्लाउड्स। अंग्रेजी का नाम भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। कई बार अंग्रेजी का नाम ही पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में। तो बाकी आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ध्यान रखें इसको। ठीक है। पक्षाभ कपासी बादल, सीरो कुमुलस क्लाउड्स। श्वेत रंग के ये बादल या तो छोटे छोटे गोलाकार रूपों में या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये उच्च मेघ हो गए आपके, जिनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो पक्षाभ बादल यानी कि शीरस क्लाउड, दूसरा पक्षाभ स्तरीय बादल यानी कि सीरो स्टेटस क्लाउड, और तीसरा है सीरो कुमुलस क्लाउड यानी कि पक्षाभ कपासी बादल। दूसरा नंबर का जो बादल है आपके, वो है मध्यम ऊंचाई के बादल, जिनकी ऊंचाई 2500 से 6000 मीटर के लगभग होती है। ठीक है ना। इसमें है पहला उच्च स्तरीय बादल, एल्टो स्टेटस क्लाउड्स। ठीक है। आकाश में लगातार रूप में फैले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय मेघ कहते हैं। इनसे विस्तृत तथा लगातार वर्षा होती है। ठीक है। इसके बाद में है उच्च कपासी बादल, एल्टो कुमुलस क्लाउड्स। ये पक्षाभ कपासी मेघों के समान ही गोलाकार रूप में
पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं। अंतर केवल ऊंचाई का तथा इनके विस्तृत क्षेत्र का ही है। ठीक है, ये दो टाइप हो गए आपके मध्यम ऊंचाई के बादलों में, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल। ठीक है ना, अंग्रेजी में कहेंगे उच्च स्तरीय बादल को एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड और उच्च कपासी बादल को कहेंगे एल्टो कुमुलस क्लाउड। ठीक है, तीसरा है आपके निम्न बादल, जिनकी ऊंचाई 2500 मीटर के लगभग होती है ना। इसमें है आपका स्तरीय कपासी बादल स्ट्रेटो कुमुलस क्लाउड। ठीक है, इसमें देखते हैं इनका रंग हल्का भूरा होता है तथा ये बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर तक होती है। ठीक है, इसके बाद में है स्तरीय बादल स्टेटस क्लाउड्स। ठीक है, क्या होते हैं देखते हैं, स्तरीय बादल क्या होते हैं, स्टेटस क्लाउड क्या होते हैं। ये बादल प्राय कोहरे के समान होते हैं परंतु धरातल से सटे नहीं होते हैं। इनकी रचना कई समान परतों से होती है। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्राय शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। ठीक है, इसके बाद में है वर्षा स्तरीय बादल निम्बो स्टेटस क्लाउड NIMBO, ऐसे स्पेलिंग लिख लेना NIMBO, निम्बो स्टेटस क्लाउड। ठीक है, धरातल के नज़दीक पाए जाने वाले काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार तक छा जाता है। यानी कि जब वर्षा स्तरीय बादल आसमान में होते हैं तो इनकी सघनता इतनी ज़्यादा होती है या ये इतने काले होते हैं कि कई बार हमें प्रतीत होता है कि संध्या हो चुकी है, सायंकाल हो चुका है। ठीक है ना, और वर्षा भी खूब होती है इन बादलों से तथा वर्षा खूब होती है। ठीक है, तो उनको वर्षा स्तरीय बादल कहते हैं अपन। सघनता ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, काले होते हैं, अंधकार छा जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बादल हैं। कपासी बादल कुमुलस क्लाउड्स, है ना। कपासी बादल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे बादल जो कपास के सदृश दिखाई देते हैं, कपास के जैसे दिखाई देते हैं, उनको कपासी बादल कहते हैं। कुमुलस क्लाउड अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं। प्राय ये लंबे रूप में होते हैं जिनका ऊपरी भाग, सही लिखना, गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, मिस्टेक हो गया। जिनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है परंतु आधार समतल होता है। इनसे प्राय साफ मौसम का आभास होता है परंतु कभी कभी ये गरजने वाले बादल भी बन जाते हैं, है ना। यानी कि वैसे तो जनरली तो ये साफ मौसम में दिखाई देते हैं लेकिन कभी कभी गरजने वाले बादल भी बन जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में है कपासी वर्षा बादल कुमुलस निम्बस क्लाउड्स, कुमुलो निम्बस क्लाउड, कुमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, ये अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं जिनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है जिससे ये पर्वत सदृश या लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इनके साथ साथ वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा की अधिक संभावना बनी रहती है ना। यानी खतरनाक बिजलियां भी चमक सकती है इन बादलों के कारण। ठीक है, ये कपासी वर्षा मेघ होते हैं, काफ़ी तगड़े वाले बादल होते हैं। आपको ये देखने में पर्वतों के जैसे दिखाई देंगे। हमने देखना आप कभी आसमान में जब ये बादल रहे तो ऐसा लगता है कि मानो बड़े विशालकाय पर्वत आसमान में आ रहे हैं, आसमान में खड़े हुए हैं। ठीक है ना, काफ़ी शानदार, देखने में भी काफ़ी रोचक लगते हैं ये बादल। तो ये बादलों के कुछ प्रकार थे, इनके अंग्रेजी के नाम भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है ना, एक बार मैं अंग्रेजी के नाम बता देता हूँ आपको। पहला बादल है पक्षाब बादल जिसका अंग्रेजी का नाम है शिरस क्लाउड्स। दूसरा है पक्षाब स्त्री बादल जिसका अंग्रेजी का नाम है सीरो स्टेटस क्लाउड। तीसरा है पक्षाब कपासी बादल सीरो कुमुलस क्लाउड। ठीक है, चौथा है उच्च स्तरीय बादल एल्टो स्टेटस क्लाउड, एल्टो स्टेटस क्लाउड। इसके बाद में है पांचवा उच्च कपासी बादल एल्टो कुमुलस क्लाउड। इसके बाद में है स्तरीय कपासी बादल स्टेटो कुमुलस क्लाउड। इसके बाद में है स्तरीय बादल स्टेटस क्लाउड। इसके बाद में है वर्षा स्तरीय बादल निम्बो स्टेटस क्लाउड। और इसके बाद में कपासी बादल कुमुलस क्लाउड्स। ठीक है, और लास्ट वाला है कपासी वर्षा बादल कुमुलो निम्बस क्लाउड। इन बादलों को आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी मतलब पॉइंट ध्यान रखें। आप लोग पॉइंट ध्यान रखोगे ना तो लगभग इनके अंदर की थ्योरी आपको थोड़ी ध्यान रह जाएगी, याद रह जाएगी भाई किस बादल की क्या विशेषता होती है। ठीक है ना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।